ये ट्रेपीजियम है हमारे पास। ट्रेपीजियम पता है ना, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो साइड नॉन पैरेलल होंगी भाई। ओके, तो ए बी सी डी ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ये साइड लेफ्ट 25 दे दी, ये दोनों पैरेलल साइड है 25 सेंटीमीटर। डीसी कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर दे दी। ये 14 सेंटीमीटर दे दी और ये कितनी दे दी, 13 सेंटीमीटर। ये कितनी दे दी, 13 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैं दोनों ही करवाने जा रहा हूं। ओके, पहला तरीका देखो, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी से, जो कि बिल्कुल एडी के पैरेलल है। सीई नाम रख देते हैं इसका, ठीक है ना। सीई इज पैरेलल टू डीए। अच्छा, ए डीसी के पैरेलल है, ट्रेपीजियम है, और डीए सीई के पैरेलल है। ये आपने अभी कंस्ट्रक्शन से कर दिया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये क्या बन गया, ए ई सी डी, हेंस और क्या दे रखा है, ए ई पैरेलल डीसी दे रखा है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हेंस ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ए सी ई डी इज ए पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। तो पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू किसके हुआ, सीई के हुआ, जो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितना हुआ हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड्स इक्वल हुई ना हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो क्या, 1/2 दोनों साइड्स का सम ए बी प्लस सी डी इंटू में हाइट। हाइट मतलब इसकी जो ये हाइट होती है एच, ठीक है ना, इंटू में एच लगा लिया हम लोगों ने। तो मैं पहले ये तरीका यूज करने जा रहा हूं। ओके, दूसरा तरीका बाद में। दूसरा क्या होगा, दो ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। दो ट्रायंगल इसमें खैर बनेगी नहीं। ट्रेपीजियम का एरिया हो गया हमारे पास। ओके, तो अब हमारे पास ए बी 25 है, डीसी कितना है, 10 है। कमी किसकी है, एच की। तो अब हम लोग एच निकालने के लिए फाइंड करेंगे। तो पता है मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले ही बता दो आप लोगों को। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। और एक और फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट को हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, एच मान लेंगे। इसकी हाइट को क्या मान लेंगे, एच। और ये जो हाइट होगी एच ट्रायंगल की, वो ट्रेपीजियम की भी हाइट होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ये जितनी डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइन के बीच में हर जगह सेम ही होगी। तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीकों से निकालने जा रहा हूं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, ये यूज करके। इससे क्या होगा, मुझे हाइट मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले ये 10 है, तो ए ई कितना होगा, डीसी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये अगर आपकी 10 है और ये पूरी 25 है, तो ये कितनी बची, ई बी इज इक्वल टू 15 बची ना, ए बी माइनस ए ई मीन्स 25 माइनस 10 मीन्स 15 सेंटीमीटर। मीन्स कितनी बची है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उस ट्रायंगल का एरिया में हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकाल रहा हूं। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता ही है, इन ट्रायंगल ई बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ई बी सी क्या आएगा हमारे पास, एस इज इक्वल टू 15 प्लस 13 प्लस 14। ओके, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 21 आने के बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ बी सी ई इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला का यूज। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस माइनस फर्स्ट साइड 21 माइनस फर्स्ट साइड कितनी मान ले, 15, 21 माइनस सेकेंड साइड मीन्स 14, 21 माइनस 13। ओके, क्या है हमारे पास 21, ये वाला, ये कितना बचा 6 है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 21 माइनस 14 मतलब 7,
21 माइनस 13 मीन्स 8, ये बचा हमारे पास स्क्वायर रूट में। ओके, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21 को क्या लिखोगे 7 इंटू 3, 6 को क्या लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 8 को क्या लिखोगे 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ना, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो जिसका पेयर बनेगा स्क्वायर रूट में से वो वैल्यू बाहर आ जाएगी। 7 का पेयर बन रहा है 7 बाहर आ गया हमारे पास, 3 का पेयर बन रहा है 3 बाहर आ गया, इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन रहा है 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 का पेयर बन रहा है ये 2 भी बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, अगेन इसी ट्रायंगल का एरिया फिर से निकाल रहे हैं हम लोग, BCE का इज इक्वल टू, इस बार 1/2 बेस इंटू हाइट लेके निकाल रहे हैं। सेम ही इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। उससे क्या फायदा मिलेगा, देखो एरिया तो हमारे पास आया हुआ है, यहाँ रख देंगे तो उससे हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, और h अगर आ गया तो फॉर्मूले में h की तो कमी थी, बस रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये एरिया कितना आया हुआ है 84 इज इक्वल टू 1/2, ये भी मेरे पास कितना है 15 इंटू h। ओके, 2 को इधर भेजोगे मल्टीप्लाई, 15 को इधर भेजोगे डिवीजन में, ओके, इज इक्वल टू h। 5 कितना आया h हमारे पास 56/5 सेंटीमीटर। h कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 56/5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, हाफ दोनों साइड्स का सम, ये वाली साइड और इसका सम इनटू हाइट। तो ये साइड कितनी है 25, ये कितनी है 10, हाइट हमारे पास आएगी, कितनी आई हाइट हमारे पास 56/2। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ 25 प्लस 10 दोनों साइड्स का सम इनटू में हाइट, हाइट क्या है 56/5। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का सम कितना बैठा 35 इंटू 28/5, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, ठीक है ना। इसी का एरिया एक और तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया दूसरे तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, ओके, इसकी जो साइड्स है ये 25 दे रखी है, ABCD, ओके, ये 10 दे रखी है, ये 14 और ये 13, ओके। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू में हाइट, ओके। तो हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम E रख देते हैं और इसका नाम F रख देते हैं। तो ये H, देखो दोनों पैरेलल साइड तो हैं 10 और 25, ये तो रख देंगे हम लोग, लेकिन H नहीं है। H कहाँ से लेके आए, H यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AED पे काम करते हैं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन ट्रायंगल BCF, इसमें हमारे पास ये भी h ही रहेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस FB का होल, 14 का स्क्वायर माइनस FB का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो ये भी h का स्क्वायर है और ये भी h का स्क्वायर है, दोनों h का स्क्वायर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर माइनस FB का होल स्क्वायर, ओके। तो
थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 169 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 है ना, माइनस एफ बी का स्क्वायर। अब देखो ये टोटल लेंथ 10 है, ये टोटल लेंथ 25 है। ओके, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये मेरे लिए कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स। क्यों, ये 10 है, ये भी 10 है, तो इन दोनों टुकड़ों का सम कितना बचा 15 ना, टोटल 25 है। ये 10 चला गया तो ये टुकड़ा कितना बचा 15। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ओके, तो ए हमारे पास कितना है 169 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस एफ बी हमारे पास कितना है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 196 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो 225 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नेगेटिव हटा दो। 196 माइनस एक्स स्क्वायर 196 माइनस 225 प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30x हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर लेके आओगे, कैलकुलेशन करोगे तो 198 इज इक्वल टू क्या बचेगा 30x। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 198 बाई इतना 30। ओके, तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 पे काट के इसको 6.66 बाई 10 क्या आ गया हमारे पास x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। तो अगर ये हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर है तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 7.4 सेंटीमीटर। एफ भी हमारे पास कितना आ जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 6.6 है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चलो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास 8.4 आ गया। चलो इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल AED इसमें जो वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ए मतलब एक्स मतलब 6.6 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी 13 माइनस 6.6 13 प्लस 6.6। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 6.6 जाएगा तो क्या बचेगा 6.4 इंटू ये कितना हो गया 19.6। ओके स्टूडेंट, तो स्क्वायर उधर जाएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 25.44। h इज इक्वल टू 25.44। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा h इज इक्वल टू 11.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 11.2। ओके, तो बस फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 पैरेलल साइड्स का सम क्या है 25 प्लस 10 इंटू में हाइट क्या है हमारे पास 11.2। ओके, 1/2 5 6 कितना बचा 35 इंटू 56/10। हाँ जी, 5 पे कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कर रहे थे हीरोज फॉर्मूला के एप्लीकेशंस। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोगों ने सीखा इसके बेस के क्वेश्चंस की।